रहीम अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाई कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और दुआएं हैं मैं भी हूँ ठीक और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपके मेरे दुनिया और आखिरत के मामलात में आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आल वाले बटन को दबाएँ ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हमारा स्ट्रेटनर जो मैंने क्यूने का ऑर्डर किया था वो हमारा आ चुका है और मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर किया जाए। जो पहला स्ट्रेटनर मैं यूज़ कर रही थी वो भी इसी कंपनी का और सेम ऐसा ही था। वो ये 3 in 1 स्ट्रेटनर है जो कि हमें मल्टी बेनिफिट्स देता है। ये हमें केराटिन ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग और प्लस हमें कर्लिंग में, स्टाइलिंग में हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हमारे शॉप्स पे ज़्यादा होता है, पार्लर पे ज़्यादा होता है और किसी भी सैलून पे जो हम चले जाएं तो हमारी स्टाइलिंग इसके बगैर जो है वो अनकम्प्लीट होती है। तो यही मैंने सोचा। अब जो पहले वाला मेरा स्ट्रेटनर था वो कुछ उसमें ख़राबी आ चुकी थी तो मैंने सोचा चलें इसको भी नया ही मंगवा लिया जाए ताकि हम उसको जो है वो भेज दें हम उसको ठीक होने के लिए और बाद में जब हमारे कस्टमर आएंगे तो हम जो है वो इससे जो है वो अपना काम चला लेंगे। और वैसे भी जो वर्किंग डेज़ होते हैं तब हमें ज़्यादा जो है वो मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो जो पहले वाला मेरा स्ट्रेटनर है आप देख लें कि उसमें क्या ख़राबी आ चुकी है। उसकी जो है ठीक है, इसकी हालत भी ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि सेम ऐसा ही है जैसा मैंने अब मंगवाया है और ये भी 3 in 1 ही है और ये 10 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसको दिन रात यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये ठीक है। बस ये यहाँ से इसकी वायर जो थी वो ख़राब हो चुकी थी और वो मैंने घर पे हमने ठीक करने की इसको कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि जो बंदा काम जानता है वही बेहतर तरीके से इस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो हमने तो ये आर्जी तौर पे जो था वो एक इसको वक्ती तौर पे इसको ये वायर को ठीक करना चाहा। तो यही वजूहत थी कि मैंने इसको जो नया मंगा लिया और अब हम इसको सैलून डिज़ाइनर पे भेजेंगे क्योंकि ये क्यूने का स्ट्रेटनर है और ये सैलून डिज़ाइनर से ही मिलता है। ये देखें, इसको हमने ऑन किया है तो इसका मसला ये आ रहा था कि जब हमने इसको ऑन करते हैं तो बग़ैर ऑफ़ किए ये जो है वो ऑफ़ हो जाता है। जब ये अपनी या पूरा गर्म हो जाता है तो ये बंद हो जाता है। हम इसको ऑफ़ नहीं करते, ये खुद ब खुद ऑफ़ हो जाता है। इस वजह से मुझे बार बार इसको ऑन ऑफ़ करना पड़ता था, तो जिसकी वजह से अब इसको हम भेजेंगे ठीक होने के लिए। जो न्यू हमने मंगवाया है उसके साथ ये एक न्यू चीज़ का इन्होंने देखा मैंने इजाफ़ा कर दिया है। ये इसका पाउच है, ये स्ट्रेटनर का इन्होंने जो पहले मैंने मंगवाया था उसमें ऐसा नहीं था। तो ये इन्होंने एक न्यू चीज़ का इजाफ़ा किया है जो मुझे भी अच्छा लगा है ताकि हमारा स्ट्रेटनर हम इस्तेमाल करने के बाद जो है उसको इसमें रख सकें और वो जो है वो ख़राब ना हो। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो स्ट्रेटनर है ये पार्लर का एक मेन पार्ट होता है। आइए इसके मतलब हम आपको बताते हैं कि क्यूने स्ट्रेटनर जो है वो इसको किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि डिटेल में हम नहीं जा सकते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से हम जो है इसके मेन पार्ट्स जो हैं उसको हम इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको बताया जा सके इसका ऑन का, ऑफ़ का, इसके लॉक का और इसके जो इसका अप एंड डाउन, इसकी जो टेम्परेचर है इसको अप एंड डाउन करने के लिए जो इसको किया जाता है हम इसके मतलब जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। मज़ीद जैसे इसमें कर्लिंग करते हैं या जैसे हम इसको रिबॉन्डिंग में यूज़ करते हैं वो कोशिश करेंगे आपके साथ एक न्यू वीडियो वो है वो हम शेयर कर सकें ताकि आपको पता चल सके कि इसको कैसे हम अपने पार्लर पे इससे हम मल्टी बेनिफिट्स ले सकते हैं। साथ में हमने ऑर्डर किया हुआ था जी इस कॉम का। इस कॉम के अब क्या फ़ायदे हैं, ये कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि ये न्यू हो, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं वो जानते हैं कि इस कॉम को किस तरह यूज़ करते हैं। ये हम आयरन में यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग में यूज़ करते हैं ताकि हमारे हाथ जो है वो बर्न ना हो।
تو بقایا یہ دیکھیں ہم بتاتے ہیں کہ اس کا لاک کس طرح لگاتے ہیں۔ یہ آپ کو سائڈ پہ ایک گول دائرہ نظر آ رہا ہے، جب ہم اس کو بند کر کے اس بٹن کو دبائیں گے تو یہ دیکھیے یہ لاک ہو گیا اور یہ اب کھلے گا نہیں۔ اب اس کو کھولنے کا جو ہے وہ بھی ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کے بالکل دوسری سائڈ پہ ہم جب جاتے ہیں تو اس کی دوسری سائڈ پہ ایک اور اسی طرح کا جو ہے وہ آپ کو نشان نظر آئے گا، جو کہ لاک ہی بنا ہوا ہے اور وہ کھلنے کا سائن دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس بٹن کو ہم نے دبایا تو یہ خود بخود کھل گیا ہے۔ تو اس طرح ہم اس کو لاک کریں گے۔ آن آف کی بات آتی ہے تو یہ ہم اس کا آن ہے، اس طرف کو کریں گے تو یہ آف ہو گیا۔ اگر ہم دوسری سائڈ آن والی سائڈ پہ کریں گے تو یہ آن ہو گیا۔ دین نیکسٹ جو ہے یہ اس کا ٹیمپریچر یہ مائنس کا ہے، اور اس کو ہم اس بٹن کو دبائیں گے تو یہ مائنس کی طرف جائے گا اس کا ٹیمپریچر، اور یہ پلس کا نشان ہے تو ہم اس کو کریں گے تو یہ پلس کی طرف اس کا ٹیمپریچر جائے گا۔ اس کا ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ 320 تک جائے گا اور کم سے کم 130 تک آئے گا اس کا ٹیمپریچر، جو کہ ہم بالوں کے حساب سے اس کو دیکھیں گے کہ کن بالوں کے اوپر کتنا ٹیمپریچر ہم رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم بہت ہی زیادہ سینسٹیو بال ہیں یا پھر بہت ہی زیادہ خراب رف بال ہیں، ڈیمیج بال ہیں، تو اس کے اوپر ہم پھر اسی حساب سے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم سیٹ کریں گے، تاکہ بال جو ہے وہ نقصان نہ ہو بالوں کو، کیونکہ ہر کسی کے بال ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی کے بال جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور کسی کے بہت ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے کوم جو تھی یہ ہم بالوں میں یوز کرتے ہیں تاکہ بالوں کو پکڑنے میں جو ہمارے ہاتھ جو ہے ون ہوتے ہیں وہ نہ ہو۔ تو یہ تھا جی ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن جو کہ ہم نے آپ کو یہ کیونے کا کروایا ہے۔ ہمارا آیا تھا یہ کیونے کا اسٹریٹنر ہمارا آیا تھا، تو یہ تقریباً پہلا اسٹریٹنر بھی میں نے 10 سال یوز کیا، اس کے اچھے مجھے جو تھے وہ لگے تھے، اس کے فائدے مجھے اچھے لگے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے دوبارہ بھی اسی کو لانا مناسب سمجھا کہ ایک نیو چیز کا ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں اچھی لگے نہ لگے۔ یہ تو میرے ہاتھ لگا ہوا ہے اور اس کا رزلٹ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو بہت خیال رکھیے اپنا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اینڈ کمنٹس کیا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔